सुपरिचित वहाड़ इनकी तरफ से कमेंटेटर्स के लिए 500 का इनाम आ चुका है। शुक्रिया मनोहर जी पाटिल, मामूली नाम से फेमस पर्सनालिटी। तो मैच की तरफ हम चलेंगे जहां पर टॉस जीता सचिन स्मृति वोडाफोन वहाड़ ने और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। गावदेवी उसारली की तरफ से 2 रणमांकुरे बीच मैदान पर आ चुके हैं। दिनेश श्रेष्ठ और हरीश मुंडे जिन्होंने छक्के के साथ पिछला मैच फिनिश किया था। सुदेश साळुंके पहली गेंद ऑन साइड के ऊपर खेला है श्रेष्ठ ने। इस गेंद को मिड विकेट पर फील्ड किया गया, महज मिलेगा सिंगल। काफी अच्छा थ्रो प्रयास कोहली द्वारा। आराम से जाइए। तर सर नन्ना मुन्ना जादूगर वाल टीम के बिल्कुल घनश्याम, इनका भी आगमन हो चुका है। स्वागत है घनश्याम आपका। स्पिन के जादूगर घनश्याम पाटिल, इनका भी हम स्वागत करेंगे। लेकिन आखिरी मैच है, आखिरी मैच में कौन होगा हावी किसके ऊपर, क्योंकि जो जीता वही सिकंदर, ऐसा हमेशा ये कहा जाता है क्रिकेट की दुनिया में। लेकिन कौन बनेगा सिकंदर, उसारली या फिर वहाड़? एक का नाम यू अल्फाबेट से शुरू होता है, एक का नाम वी अल्फाबेट से शुरू होता है। ये गेंद हवा में थी, थोड़ी देर के लिए कैच लेना चाहिए था। देखिए कोशिश करनी चाहिए थी, 2 रन बचाए जा सकते थे, लेकिन काफी बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, 2 रन हासिल किए और इन 2 रनों के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई पहले ओवर में 4 रन सुदेश साळुंके जिन्होंने 3 गेंदें अब तक डाली है। मैच एयर टाइट होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई दोहरा नहीं है। दोनों ने एक एक टीम को हराया है। स्लोअर वन गेंद की थी, शॉर्ट मिड विकेट के ऊपर से इस गेंद को उठाया था। 1 रन जरूर मिला, लेकिन मैं हमेशा किसी भी बल्लेबाज को यह जरूर कहता हूं कि अगर आपने ऊपर खेला है, गेंद के नीचे खिलाड़ी आ रहे हैं, तो पहला अपना रन पूरा करो, ताकि कैच छूटने पर आपको दूसरा रन लेने का मौका मिलता है। ये मत सोचिए कि मैं आउट हो चुका हूं। अच्छे अच्छे खिलाड़ी भी कैचेज छोड़ते हुए नजर आते हैं। 1 से बढ़ता हुआ टोटल 5 रन। बैकफुट पे जाके इस गेंद को स्क्वायर कट मारने की कोशिश की। डॉट गेंद आई है, 5 गेंदों में 5 रन। क्या ओवर कर रहे हैं सुदेश साळुंके 38 सर्कल का। फिर से एक बार बैकफुट पे जाके इस गेंद को खेलने की कोशिश की, नाकाम रहे। डॉट गेंदों की परसेंटेज पिछले मैच में क्या हुआ, रोहित पाटिल अंत तक रुके रहे, लेकिन पाली के लिए जो अपेक्षाएं थी उनके इनिंग में हमने देखा डॉट गेंदों की परसेंटेज काफ़ी थी, और उस वजह से जो 8-10 रन होने चाहिए थे उस मुकाबले में फाइट करने के लिए वो कम बने। और इसीलिए क्रिकेट में हर गेंद के ऊपर 6 नहीं आता। क्रिकेट में गेंद के मेरिट के हिसाब से खेलना जरूरी है। कभी कभी सिंगल्स को भी महत्व देना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि मैंडेटरी पावर प्ले चल रहा है और आपको 15-20 ही मारने हैं। कभी कभी गेंदबाज भी अच्छी गेंदबाजी कर लेता है। सुदेश ने पिछले मैच में अच्छी गेंदबाजी की थी। मेन स्ट्राइकर बॉलर है सामने वाली टीम के। प्रवीण मुंबई का नए गेंदबाज सचिन स्मृति वोडाफोन वहाड़। तो मैच की तरफ हम चलेंगे जहां पर टोटल आ चुका है पहले ओवर की समाप्ति के बाद 5 रन। 5 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। बैकफुट पे जाके इस गेंद को खेला, शॉर्ट थर्ड मैन को चीरती हुई गेंद जा रही है। क्या ये होगी? गोली के रफ्तार से बाउंड्री पार, और ये 4 रन। वेलकम 4 गावदेवी उसारली के लिए, और ये चौवा लगाया दिनेश श्रेष्ठ ने। श्रेष्ठ बल्लेबाजी करते हुए दिनेश श्रेष्ठ अपनी टीम गावदेवी उसारली के लिए। टीजे
गणतंत्र दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे मुख्य ऑर्गेनाइजर्स भारतीय जनता पार्टी विश्व में पुरस्कृत ये जो सरपंच, उप सरपंच और सदस्य ट्रॉफी है, इन सभी की तरफ से सभी दर्शकों को, सभी खिलाड़ियों को, सभी मेहमानों को, 24 लाइव इवेंट के सभी मेंबर्स को, हमारे स्कोरर्स को, हमारे कमेंटेटर्स को 26 जनवरी की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई देना चाहूंगा मैं। लेकिन यह व्हाइट बॉल आ चुका है। अंपायर गणेश आविष्कर सर का इशारा, यह व्हाइट बॉल आ चुका है। काफी बड़ी बड़ी टूर्नामेंट्स कर चुके हैं। जिस लेदर टूर्नामेंट की प्रवीण ने मुझसे बात की थी, तो खेड़ में हमारे साथ हेमंत कोहली भी थे 10 दिन। और ये ऑन साइड के ऊपर खेला है लंबा, अच्छे, क्या अच्छे मारा बल्लेबाज दिनेश श्रेष्ठ। टीम के जरूरत के हिसाब से ये बल्लेबाजी हो रही है। 10 और 6 बनेंगे 16। मुंबई आपली आहे आणि तिथं आवाजही आपलाच हवा। मराठी माणूस। टोटल आ चुका है स्कोर कार्ड के ऊपर 16 रन। 16 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। मैच में काफी घुमाव आएंगे, मैच में काफी उतार चढ़ाव देखने का मौका मिलेगा हमें। यह ऊंचा खेला है, लेकिन शॉट में उतनी ताकत नहीं थी। टाइमिंग अच्छी थी, लेकिन वो जो पावर जनरेट करनी थी उसे कर नहीं पाए बल्लेबाज दिनेश श्रेष्ठ। और यह पहला छटका मिला गावदेवी उसारली को, और यह छटका दिया गेंदबाज प्रवीण मुंबईकर ने। डीजे जिनके पास रात मतलब 1-1:30 बजे के बाद के भी गाने और शुरुआत के भी गाने हैं। अब डीजे रोशन ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन इनका जवाब नहीं है। बिल्कुल प्रियेश बाबरी ने सही कहा था, करजत में आप जाएंगे तो डीजे रॉनी, और यहां पे आएंगे तो डीजे एसडीसी सैडी मैंडी। 16 पे आता हुआ टोटल। पहला छटका ना मेरे पास 16 का टोला है ना 46 की छाती, लेकिन बल्लेबाज को जिगरा टाइगर बनाकर अच्छा खेलना होगा, दिखाना होगा मेरे बाजुओं में भी है दम, मैं भी बन सकता हूं इस मैच का संगम। 16 पे टोटल। अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, डॉट गेंद आई और इस डॉट गेंद की वजह से वहीं पे रुका हुआ टोटल 16 रन। 3 गेंदें देखिए पिछली, एक चौवा जरूर खाया, एक छक्का भी खाया, लेकिन 5 गेंदों में इन्होंने 11 रन दिए हैं अब तक। सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला, 1 रन जरूर मिला, और इस ओवर में आए 12 रन। कुल मिला के रन बन चुके हैं 2 ओव्हर की समाप्ती के बाद 17। तर याच दरम्यान विचंबे गावचे सुप्रसिद्ध उद्योजक खऱ्या आपल्या व्यवसायाची सुरुवात नारियल केली आणि आज विचंबे गावचे सुप्रसिद्ध उद्योजक बनले ते जितू भोईर साहेब विचंबे। आपण यावं व्यासपीठावरती आपलं सहर्ष स्वागत। देखिए जीतू भोईर साहब से भी मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि इस मंच पे तशरीफ लाके इस मैच का आनंद ले, क्योंकि शून्य से विश्व को निर्माण किया उन्होंने उद्योग जगत क्षेत्र में। टोटल आ चुका है 17 रन। 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 8.5 की औसत से रन आ चुके हैं। जॉन्टी मात्रे पिंट्या ग्रुप खऱ्या अर्थानं स्पर्धेचा आनंद घेत असताना कालच पिंट्याने खऱ्या अर्थानं 2 बाईक टीव्हीएसचा मान पटकावलाय बैलगाडा क्षेत्रामध्ये, आणि विचंबे संघ जर फायनलमध्ये गेला असता तर पिंट्या ग्रुपच्या वतीने देखील त्यांच्यासाठी बाईक देण्यात येणार होती। 17 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। स्ट्राइकर एंड पर
राहुल श्रेष्ठ, गेंदबाज प्रतीक पाटिल। पिछले मैच में देखिए इस एंड से प्रतीक पाटिल को गेंदबाजी दी गई थी, अब सामने वाले छोर से गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है। एंड को बदला है इनके। सचिन स्मृति, वोडाफोन वहाड़, सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला ऑन साइड के ऊपर। एक रन जरूर मिला, क्या मिलेगा दूसरा, लेकिन एक ही रन और इस एक रन से बढ़ता हुआ टोटल 18 रन। तीसरा ओवर चल रहा है, इस ओवर की 5 गेंदें शेष है, लेकिन बड़े हिट्स लगाने होंगे। 4 ओवर के मैच में अगर आप 40-45 रन अगर बनाते हैं तो मैं कहूँगा ऐसे वातावरण में जो ठंड का माहौल है, ओस फैक्टर है, ड्यू फैक्टर जो हमेशा काम करते हैं, हवाएं रुकी हुई होती है, ये डॉट गेंद आई है। प्रतीक ने देखिए पहली गेंद के ऊपर सिंगल खेलने का मौका दिया बल्लेबाजों को, दूसरी गेंद इन्होंने डॉट डाली हरीश मुंडे के लिए। ये गेंद हवा में डीप स्क्वायर लेग के ऊपर इस गेंद को लपक लिया गया है, लेकिन तीसरा अंपायर रेफर किया जा चुका है अंपायर द्वारा, गणेश वाविस्कर सर द्वारा। ये तीसरे अंपायर को रेफर किया जा चुका है। 24 लाइव इवेंट, 2.5 लाख से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर जिस चैनल को मैं कहता हूँ PCQ, प्रोफेशनलिज्म, क्लियरिटी एंड क्वालिटी, जिनके पास हैं वो अब हमें दिखाएंगे दूध का दूध, पानी का पानी। कोहली सर, आपका डिसीजन क्या है? इट्स नो बॉल। देखिए अंपायर का डिसीजन आखिरी डिसीजन है। ये रन लिया कि नहीं अंपायर इस गेंद के ऊपर? नो बॉल कही कि ना? अरे चेक किया भाई, थर्ड अंपायर हेमंत कोहली ऑफिशियल जो अंपायर हैं उन्होंने दिया ये फैसला। आपका 12th मैन भी था वहां पे। तो मैच की तरफ हम चलेंगे। प्रतीक तैयार, इस ओवर की अगली गेंद जो होगी फ्री हिट। फ्री हिट की गेंद के ऊपर बड़ा हिट लगाने की कोशिश जरूर की गई थी, लेकिन लगा नहीं पाए। फ्री हिट पे कम से कम एक बाउंड्री या एक 6 आना जरूरी होता है, लेकिन गेंदबाज भी होशियार है आजकल, काफी अच्छी गेंद करते हैं फ्री हिट के टाइम पे ही। और वैसे ही कुछ अच्छी गेंद हमें देखने का मौका मिला, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद प्रतीक पाटिल द्वारा। तीन गेंदें अब तक इस ओवर की समाप्त हो चुकी हैं। ये यॉर्कर डालने की कोशिश ऑन साइड के ऊपर, इस गेंद को खेला, एक रन जरूर मिला बल्लेबाज हरीश मुंडे को, और इस सिंगल के साथ रन संख्या बढ़ती हुई 20 रन। 20 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आते हुए तीसरा ओवर है ये। सरपंच, उप सरपंच और सदस्य ट्रॉफी 2024 आज की ये दूसरी रात, दूसरी रजनी और दूसरी रजनी का आखिरी मैच। स्क्वायर कट खेला है, जबरदस्त, लेकिन उतनी ही अच्छी फील्डिंग, यहां पर 2 रन मिले और इन 2 रनों के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 22। बढ़िया स्क्वायर कट खेला था बल्लेबाज राहुल श्रेष्ठ ने, लेकिन अंतिम क्षणों में काफी अच्छी फील्डिंग हुई समीर नाइक द्वारा। पिछले मैच में भी हमने देखा डीप एक्स्ट्रा कवर पर वो तैनात थे, काफी अच्छी फील्डिंग उनके द्वारा नजर आई।
अक्रॉस द लाइन खेला है, क्रॉस बैटेड शॉट, हाथ में आया हुआ गोला गंवाया। मैंने पहले ही कहा था कि आप कैच को मत देखिए, पहले रन दौड़िए, उसके बाद अगर कैच छूटता है तो आपके पास है ना मौका दूसरे रन के लिए। और स्ट्राइक रोटेशन भी नहीं है आजकल, विकेट जाने पर, कैच का विकेट जाने पर या क्लीन बो कैच का विकेट जाने पर नया बल्लेबाज स्ट्राइकर एंड पे आता है, क्रॉसिंग होने के बावजूद भी, तो मौका रहता है आपके पास सिंगल को डबल में कन्वर्ट करने का। 23 रन 3 ओवर की समाप्ति के बाद, 23 रन। ये आखिरी ओवर है मेरा आज की रात का, तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा भारतीय जनता पार्टी विचुम्बे ऑर्गेनाइज सरपंच और उप सरपंच और सदस्य ट्रॉफी 2024 के ऑर्गेनाइजर्स का, जिन्होंने आज के दिन मुझे काबिल समझा बतौर कमेंटेटर। तो सभी को हमारे कॉम्बॉक्स की तरफ से भी गणतंत्र दिन की ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। रोहित चिर्लेकर जिन्होंने आखिरी ओवर क्या किया था पिछले मैच में, रोहित चिर्लेकर, लेकिन स्ट्राइकर एंड पर राहुल श्रेष्ठ। देखिए आखिरी ओवर है, 10-12 रन तो आने ही चाहिए, 30-35 तक ये टोटल लेकर जाना होगा। सचिन स्मृति वोडाफोन वहाड़ बनाम गावदेवी उसारली। रोहित चिर्लेकर राइट आर्म ओवर द विकेट, और यह लंबा हिट राहुल श्रेष्ठ द्वारा मिड विकेट बाउंड्री के बाहर। इस गेंद को खड़े खड़े स्लॉग किया, सीधा भेजा मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, 6 रन। तेईस रन थे स्कोर बोर्ड के ऊपर, और राहुल श्रेष्ठ ने कहा कि आता माझी सटक ली, और ये छक्का आया बेहतरीन। 29 पे आता हुआ टोटल, 5 गेंदें अभी भी शेष हैं। अब ये पहली गेंद पर छक्का आने के कारण 15 रन बनने की उम्मीद है इस ओवर में गावदेवी उसारली के लिए, लेकिन वहीं दूसरी तरफ वापसी करना चाहेंगे रोहित चिर्लेकर। ये स्लोअर वन की थी, गेंद हवा में जरूर थी, क्या मिलेगा दूसरा? 1 रन जरूर मिला है। 30 पे आता हुआ टोटल, तीसरा अंपायर रेफर किया जा चुका है। ये वेस्ट साइड बीमर है कि नहीं? जिग्नेश भोईर मॅचचा आनंद घेत असताना एक दमदार भविष्यातील एक क्रिकेटर म्हणून तुम्ही पाहू शकाल उसरली क्रिकेट संघासाठी। जिथे जिथे उसरली संघ खेळत असतो ना, तेव्हा तेव्हा आवर्जून त्याची उपस्थिती आम्हाला पाहायला मिळते। जिग्नेश, आपलं सहर्ष स्वागत। फेयर डिलीवरी है, ये नीचे आ रही है गेंद। टोटल 30 रन, 30 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। इस ओवर की अभी भी 4 गेंदें बची हैं। हरीश मुंडे स्ट्राइकर एंड पर, काफी आक्रामक खिलाड़ी, और यह हरीश मुंडे ने उठाया, लेकिन मैच टाइम किया। पावर जनरेट होना जरूरी है, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं प्रैक्टिस प्लस इम्प्रोवाइजेशन प्लस टाइमिंग प्लस पावर इज इक्वल टू एक अच्छा क्रिकेटिंग शॉट। डीजे देखिए, फरवरी में जो पूर्णिमा आती है, उस पूर्णिमा के दिन मसा का मेला लगा हुआ है। आज के दिन शुरू हुआ है। डीजे मास्टर की सोच काफी प्रवीण सर, अलग है। चाय अगर चाहिए तो चाय वाला भी आ चुका है। हाँ, चाय की चुस्कियां लेकर क्रिकेट रजनी कमेंट्री करना, ये अलग ही मजा होता है। रसायनी में हालांकि नागौरी चाय, और यहाँ पर ये बंपा चाय, बंपा 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 चाय। ये दुधाचा चाय। तो राकेश
भोईर नए बल्लेबाज, नन्ना मुन्ना स्पिन का जादूगर घनश्याम पाटिल इस मैच को देख रहे हैं। यहाँ आकर अपनी टीम, अपने गांव की टीम वोडाफोन वहाल सचिन स्मृति को सपोर्ट कर रहे हैं। फिर से एक बार स्लोअर वन डालने की कोशिश की है। देखिए टाइम करने का मौका नहीं दिया जा रहा है। गेंदबाज रोहित चिर्लेकर द्वारा 4 गेंदें इस ओवर की हो चुकी हैं। 8 रन इस ओवर में आ चुके हैं। 31 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। एक बाउंड्री कम से कम आना चाहिए। 35 प्लस अगर रन होते हैं 35 और 40 के बीच, तो मेरे ख्याल से एक फाइटिंग टोटल है। यहां पे 2 गेंदें बची हैं। 31 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, और ये उठाया लंबा 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 सीधा। हमारे एक्सपर्ट कैमरामैन का चेहरा शायद जख्मी होता, लेकिन नंबर आया 6। अमोल काय म्हणते एक है जिन्होंने सेंचुरी लगाई टेनिस बॉल क्रिकेट में, अमोल सेल्वम, और ये है अमोल सेल्वामणि हमारे कैमरामैन। स्कूटी भी लेके जा चुके हैं अमोल सेल्वम, और ये सेलोमणि। स्क्रीन के ऊपर भी विराट कोहली के बड़े फैन शैलेश नजर आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल मैच की तरफ हम चलेंगे, जहां पर 37 रन आ चुके हैं। आखिरी गेंद इस ओवर की शेष है। ये चाहती है टीम वोडाफोन वहाल सचिन स्मृति की, ये 40 तक ना पहुंचे। मेंटली प्रेशर होता है। सैंतीस और 1 बनेगा 38, और ये 2 के साथ ये इनिंग खत्म हो चुकी है। 39 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। मैं तो कहूँगा इसका जो रूल है इस प्रतियोगिता का, कंपलसरी चेसिंग, इस रूल के तहत 40 रन एक फाइटिंग टोटल है। लेकिन क्या वो फाइट कर पाएंगे गेंदबाज गावदेवी उसारली के, या फिर आसानी के साथ जिस तरह सचिन स्मृति वोडाफोन वहाल ने अपना पहला मुकाबला जीता था, प्रयास कोहली ने काफ़ी अच्छा खिला था, क्या वैसा ही प्रदर्शन होगा सचिन स्मृति वोडाफोन वहाल का? इसका आंखों देखा हाल सुनाएंगे हमारे चेस मास्टर, जिन्हें मैं मानता हूं। चेसिंग में कमेंट्री हो तो प्रवीण गायकर, ना हो तो मजा नहीं आता। तो आज की आखिरी इनिंग प्रवीण गायकर के नाम। धन्यवाद। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं हमारे सभी आयोजक, मस्त चाय की चुस्की। इस शैलेश को देख सकते हैं, वो खेलेंगे मैथिली एंटरप्राइजेस मंगलमूर्ति विचुंबे टीम की तरफ से। मेरे ख्याल से शनिवार के दिन में उनका वो बल्ला जरूर। और ये चाय कौन सा पेर आहे, दुधाकी की बंपा चाय? तर इथे आपण सन्मान करूया प्रवीण दुगाडे सरांचा। खऱ्या अर्थानं ज्यांचं आपण समालोचन आज आपण ऐकलं, शैलेश भोईर यांच्या प्रेमापोटी आज खऱ्या अर्थानं ते आले, आणि त्यांचा इथे शुभ सन्मान, एक पहाडी आवाज सक्षम तुम्ही पाहिलात, ते प्रवीण दुगाडे सरांचा इथे सन्मान या ठिकाणी केला जाईल। आणि त्यांना सन्मानित करण्यासाठी मी शैलेश भोईर विचुंबे आपणास विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते आपण त्यांचा सन्मान या ठिकाणी करावा। तसेच सँडी पालकर पंच यांचा देखील शुभ सन्मान या ठिकाणी केला जाईल। कारण त्यांना 2 रात्र ते देखील या स्पर्धेसाठी उपलब्ध झाले, त्यांचा देखील शुभ सन्मान या स्पर्धेच्या वतीने केला जाईल। चॉपर अंपायर म्हणून ज्यांची ओळख आहे मित्रांनो, द ब्लॅक डायमंड ऑफ माहुल हेमंत कोहली सर आणि आता पाविस्कर सर सोडले जातील। सँडी पालकर उद्या करार्थनं त्यांची जत्रा आहे, आमंत्रण देखील जोराजोरात केलाय त्यांनी। शैलेश भोईरला आमंत्रण खूप जोरात होता, नाही केला? चला चेंडू द्या खेळाडूंसाठी, चला चेंडू लगेच द्या। तर पंच सँडी पालकर यांचा शुभ सन्मान तुम्ही या स्पर्धेच्या वतीने या ठिकाणी पाहताय। धन्यवाद सँडी पालकर, आपण 2 रात्र या स्पर्धेमध्ये योगदान दिलात
आपलं मनापासून आभार. विषय सादर करीत आहे, लक्ष द्या. या ठिकाणी शुभागमन झालं. मयूर शेठ आपलं सहर्ष स्वागत. एवढ्या रात्रीमध्ये देखील स्पर्धेचा दमदार आनंद घेत असताना आणि त्यांच्या वतीने या स्पर्धेसाठी 5,000 रुपयाची देणगी. मयूर शेठ आपलं सहर्ष स्वागत. चला पंच, आपण लगेच मैदानात जा. आजच्या रात्रीतील शेवटची मॅच तुम्ही एन्जॉय करताय मित्रांनो. काल जर पाहिलात जवळजवळ 16 डिग्री तापमान तुम्ही पाहिलात आणि कडाक्याची थंडी 3-3.5 जवळजवळ काल वाजले. परंतु आज मात्र या स्पर्धेचा अगदी वेळेवर परफेक्ट समारंभ होत असताना, कारण काल 9 वाजता जवळजवळ पहिला सामना स्टार्ट झाला आणि त्याच्यानंतर तुम्ही आय थिंक 3:45च्या आसपास 3:30च्या आसपास शेवटचा सामना संपताना पाहिलात. तर आमचे परम मित्र शुभम वॉटर सप्लायरचे ओनर शुभम भाई आपलंही सहर्ष स्वागत. यावं व्यासपीठावरती. LG वॉटर सप्लायर्स शुभम भाई आपलं आम्ही मनापासून स्वागत करतो. यावं शुभम भाई आपलं सहर्ष स्वागत. तो चलिए मैच तुरंत स्टार्ट कीजिए, ज्यादा समय न व्यतीत करें. मैच बिल्कुल यहां पर रहा, दो टीमों के बीच में आपके सामने नजर आएगा. सचिन स्मृति वोडाफोन वहाल विपक्ष इनके सामने खेलेगी गावदेवी उसरले. चलिए बिल्कुल अब यहाँ पर मैच अब स्टार्ट होगा दो टीमों के बीच में. सचिन स्मृति वोडाफोन वहाल विपक्ष गावदेवी उसरली के बीच में ये लड़ाई आपके सामने नजर आती हुई. दो आरंभिक बल्लेबाज प्रतीक पाटिल और प्रयास कोहली, ये दो बल्लेबाज मैदान के अंदर आते हुए. प्रयास की बात करेंगे, पिछले मुकाबले में उन्होंने शानदार बल्लेबाजी की थी, लेकिन राहुल श्रेष्ठ गेंदबाजी का मारा करेंगे पहले पावर प्ले में. गेम इज ऑन. टारगेट होगा टोटल 24 गेंदों में 40 रन है. ये फाइटिंग टोटल जरूर है, संघर्ष करना पड़ेगा टीम गावदेवी उसरली के गेंदबाजों को. इससे पहले आपने मुकाबला देखा मीत मिही का 11 मोह के बीच और पाली के बीच में. वहां पर केवल टारगेट था 4 ओवर में 25 का और 2 ओवर और उसके बाद कुछ गेंदें फेंकी गई थी. लगभग 2.5 ओवर में वो टारगेट चेस किया गया. 17 गेंदों में वो टारगेट बना गया. तो यहां पर 24 में 40 बनाने हैं. बहुत एडवांटेज है गेंदबाजों के पास. लेकिन देखेंगे सचिन स्मृति वोडाफोन वाल टीम के 2 सलामी ओपनर्स कैसा सामना करेंगे गेंदबाज राहुल श्रेष्ठ की गेंदबाजी का. मैच इज ऑन. शुरुआत करेंगे पहले पावर प्ले की गेंदबाज राहुल और बल्लेबाज प्रयास. 40 का टारगेट पहली गेंद. तो पहली गेंद के ऊपर स्वीप करना चाहते थे. चलिए गेंद अच्छी है और बिल्कुल यहां पर डॉट बॉल के साथ शुरुआत करते हुए मजा आएगा मुकाबले में. भले ही प्रति ओवर कंचन 10 रन बनाने, लेकिन फिलहाल शुरुआत तो काफी बेहतरीन नजर आती हुई गेंदबाज राहुल श्रेष्ठ के द्वारा. प्रयास कैप सिलेक्शन में माहिर बल्लेबाज है. ओ ये फुल टॉस मिस कर गए. स्वीप करना चाहते थे नटराज स्टाइल में. क्लीन बोल्ड बैट्समैन आउट. पहला झटका सचिन स्मृति वोडाफोन वाल टीम को.
तो बल्लेबाज लौटेंगे मैदान से बाहर। प्रयास कोहली 0 के ऊपर। 2 गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है और क्या बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए गेंदबाज राहुल श्रेष्ठ। नए बल्लेबाज आएंगे कप्तान प्रदीप मुंबईकर, जिनके ऊपर अपेक्षा होगी, टीम के कप्तान हैं। टॉस जीता, पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया और 39 के भीतर रोका और 40 का ये टारगेट का पीछा करती हुई जल्दी विकेट गंवाया। शुरुआती पावर प्ले में जब भी कोई टीम विकेट लेती है तो उनका प्लस पॉइंट होता है, कोई भी टीम विकेट गंवाती है तो उनका वो माइनस पॉइंट होता है। यहां से थोड़ा सा पारी को आगे लेना होगा बल्लेबाज प्रदीप मुंबईकर और साथ ही बल्लेबाज उनके प्रयास कोहली, क्योंकि मिडिल ऑर्डर्स में उनके पास अच्छे बल्लेबाज जरूर है। सुदेश सालुंके बड़े हिट लगा सकते हैं, बैटिंग लाइनअप तगड़ी जरूर है, लेकिन एक सोच शुरुआत भी अच्छी चाहिए। गेंदबाज ने बेहतरीन शुरुआत दी। गावदेवी उसरली के गेंदबाज राहुल श्रेष्ठ ने 2 गेंदों के ऊपर कोई रन नहीं है। इंपॉर्टेंट विकेट मैदान से बाहर। पावर प्ले का ओवर जरूर है और ये पावर प्ले के ओवर में अपना दबदबा कायम रखते हुए राहुल श्रेष्ठ। फील्डिंग में हल्का सा बदलाव। चलिए तीसरी गेंद तैयार और इस बार व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर का। ऑफ स्टंप से काफी बाहर जाने वाली गेंद को अंपायर ने बिल्कुल यहां पर व्हाइट बॉल करार घोषित कर दिया। व्हाइट की मदद से एक्स्ट्रास में यहां पर बढ़ोतरी होती हुई और 1 रनों की मदद से अतिरिक्त खातों में यहां पर खाता खुल चुका है। 1 रन स्कोर कार्ड के ऊपर फिलहाल बात करेंगे 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। एक्स्ट्रा के साथ खाता खुला है वाल टीम का। और रिवर्स शॉट खेलने का प्रयास, बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं है। डॉट बॉल की समाप्ति। इस वक्त बात करेंगे 40 का टारगेट है, 39 की अभी भी जरूरत है और ये डॉट बॉल है, थोड़े से आपके लिए महंगा साबित हो सकती है। पावर प्ले का ओवर इंपॉर्टेंट है कि आप जितने रन बचाते हो आपकी टीम के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान होता है, खास करके उसली टीम के लिए। और सचिन स्मृति वोडाफोन वाल टीम तो चाहती होगी कि यहां से रन बने उनकी टीम के लिए। स्वीप करने का प्रयास, शॉर्ट स्क्वायर लेके सामने से निकाला जरूर। गुड फील्डिंग, गुड फील्डिंग। खिलाड़ी थे वहां पर मेरे ख्याल से अशोक दिंडा और रोशन भगत थे वहां पर, शेड़ा जिन्हें जाना जाता है। बेहतरीन फील्डिंग नजर आती हुई। तब तक 1 रन मिलेगा। 1 रनों की मदद से बल्ले से खाता खोला है प्रदीप मुंबईकर ने और 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 2 रन। 38 रन अभी भी चाहिए। इस ओवर की गेंदें समाप्त हो चुके, टोटल 4, यानी कि लगभग देखा जाएगा तो कंचन 20 गेंदों में 38 की आवश्यकता है अभी भी। प्रतीक पाटिल आएंगे, नए बल्लेबाज जो स्ट्राइक एंड पर है। पिछले कुछ गेंदों के ऊपर वो नॉन स्ट्राइक एंड पर थे और फ्रेश सामना करेंगे साथी गेंदबाज राहुल श्रेष्ठ का। तो टप्पा पीछे था, फिंगर रोल किया, ये गलती की विकेट कीपर के द्वारा और ये मिलेगा शायद किस्मत का चौका। बाय है अब आते, आग लगा दे दीजिए। 4 रन मिलेंगे बाय के तौर पर। 4 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है 6। फिजुल के रन खर्च हुए कंचन। विकेट कीपर के हाथों से गेंद जरूर छीटी, लेकिन विकेट कीपर के पीछे खिलाड़ी उनके बीच में से गेंद को निकाला लॉन्ग स्टॉप की तरफ। 4 रन। थोड़े से नाखुश होंगे वहां पर गेंदबाज राहुल, जो फील्डरों से अपेक्षा होती है जब आप गेंदबाजी करते हो, क्योंकि फील्डरों का स्टार्ट जो होता है 7 होता है, वो निश्चित तौर पर आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। चलिए चौका मिला। 4 रनों की मदद से एक्स्ट्रा में बढ़ोतरी, वो भी बाई के तौर पर मिले कंचन। इससे पहले वाइड 1 रन आई थी, एक बाई का चौका, यानी कि 5 रन कंचन एक्स्ट्रा है। 1 रन बल्ले से निकले वो प्रदीप मुंबईकर से। आखिरी गेंद बची इस ओवर की, देखेंगे सोच कैसी होगी। पावर पे का आखिरी गेंद होगी। बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन। 6 बने हैं, 1 विकेट इंपॉर्टेंट मैदान से बाहर गई है। और चलिए इस बार छोड़ दिया ऑफ स्टंप से, बहुत ही बाहर जाने वाली गेंद, व्हाइट बॉल का करार। देखिए कंचन ना कुछ भी रन नहीं थे इस ओवर में, लेकिन आखिरी जो गेंदें जो आप फेंक रहे हैं ना, जो रिक्वायर्ड रन रेट है 10 का, वो प्लस पॉइंट है। और ये व्हाइट बॉल आएंगे तो निश्चित तौर पर और भी उनके लिए अच्छी बात होगी वाल टीम को। ओ इस बार चलिए फिंगर रोड किए थे। डॉट बॉल की समाप्ति, शायद ये कैच की मांग कर जरूर की थी, मौका बन सकता था। इसी के साथ ओवर की समाप्ति और पहले ओवर का खेल समाप्त होने के बाद रन बने 7, जीतने के लिए 18 गेंदे, 33 रनों की आवश्यकता।
तो ये संगीत सुनते ही कांचन उन शहीदों को सलाम। आज भारत भूमि का जो रक्षण कर रहे हैं हमारे कमांडोज, हमारे सैन्य, आज प्रजासत्ताक दिन है और 26 जनवरी की सभी को शुभकामनाएं। बेहतरीन संगीत आपने सुना, जो दिल को भा जाता है कांचन। नए गेंदबाज अंकल आएंगे संजय भगत, 40+ मास्टर है, पिछले मैच में शानदार गेंदबाजी। लेकिन इस वक्त बात करेंगे पहले ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 7 रन 18 में चाहिए 33 की आवश्यकता। पहली गेंद बैकफुट पर गए, पंच किया इस गेंद को, फाइनली की तरफ गेंद, आउटफील्ड फास्ट है, नहीं रुकने वाली गेंद, सीमा पार, 4 रन। थैंक यू, बिल्कुल रन मिलेंगे पूरे के पूरे 4 संजय अंकल की गेंदबाजी के ऊपर। यहां पर पहली गेंद के ऊपर चौका बटोरा, 4 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है 11 रन। 33 का टारगेट था 18 में, अब 17 गेंदों में चाहिए 29 रनों की आवश्यकता। चौकों से बचना होगा। पावर प्ले समाप्त हो चुके हैं, जहां पर रन नहीं बने, पावर प्ले समाप्त होने के बाद फील्ड अप खुली हो चुकी है। ये बाउंड्री लाइन की तरफ सभी खिलाड़ी तैयार थे। ओ ये भी शॉर्ट बॉल है, लेकिन चलिए इस मर्तबा अच्छी किस्मत थी गेंदबाज संजय अंकल की, जानबूझकर ये गेंद थोड़ी सी आगे डाली थी। वही प्रयास करेंगे बल्लेबाज, शायद ये जानते थे। 1 रन मिलेगा, 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 12 रन। जीतने के लिए 28 रनों की अभी भी यहां पर आवश्यकता है। रोकने भी होंगे काउदी उसली टीम के गेंदबाजों को। आज देखिए दिनेश श्रेष्ठ का बल्ला की काफी अपेक्षा थी, उनका बल्ला हालांकि चला जरूर, 7 में 14 बनाए उन्होंने, लेकिन राहुल श्रेष्ठ ने बेहतरीन कमाल दिखाया। अंतिम क्षणों में उन्होंने 2 छक्के दागे और यह टारगेट सेट करना चाहिए था काउदी उसली टीम के लिए, वो टारगेट उन्होंने सेट किया है। बॉलर तैयार, राउंड द विकेट से आए थे, ऑन साइड में मोड़ा, टैप किया, मिड विकेट में खिलाड़ी तैनात हो, थोड़ी सी मिस फील्ड। ये समय नहीं है राहुल, ये समय नहीं है कि आप ये गलत फील्डिंग करोगे, तुरंत फायदा उठाएंगे बल्लेबाज। तब तक 2 रन मिलेंगे, 2 की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टीम सचिन स्मृति वोडाफोन वाल का 14 रन। 26 रन अभी भी चाहिए मैच को जीतने के लिए, लेकिन देखेंगे कोशिश तो जारी है संजय अंकल गेंदबाज की ओर से। सामने बल्लेबाज है प्रतीश, बड़े शॉट के लिए जाना जाता है, पिछले कुछ टूर्नामेंटों में फॉर्म थोड़ा सा यहाँ पर कवर करने का प्रयास, लेकिन अनुभवी गेंदबाज संजय अंकल के खिलाफ इनके खेलना है। तो ये लिंबो आउट, ये मंकड़ विकेट का प्रयास किया था, जो हम पुराने जमाने में बिल्कुल ऐसा करते थे। शायद एक वॉन होगा वहां पर, यही अगर आगे गलती करोगे तो दिक्कत ही होगी, यही कुछ दर्शाते हुए अंपायर साथी बैट्समैन को। लेकिन प्रदीप मुंबईकर भी चालाक है, ये इतनी आसानी से क्रीज नहीं छोड़ने वाले। चलिए बॉलर तैयार हो, ये उड़ाया, ये सीधा हवाई हल्ला, सीमा रेखा पार, 6 रन। संजय अंकल का प्रयास था लिंबू आउट करने का, लेकिन प्रदीप मुंबईकर ने तो उनका ही लिंबू यूज किया। ये कुछ अलग दौड़ लगाने का प्रयास कर रहे थे। चलिए बिल्कुल यहां पर छक्का मिला, 6 रनों की मदद से बढ़ता हुआ ओवर पिच बॉल के ऊपर कंचन, ये तगड़ा प्रहार था। आधा सफर तय कर लिया है, आधा सफर यहां से अभी भी बाकी, यानी कि 14 गेंदों में चाहिए 20 रनों की आवश्यकता। आज ठंडी कम है कंचन, कल इतनी ठंडी थी कि कंचन पालकर लिख रहे थे कहा कलम कहां पर जा रही थी। चलिए छक्का आया, पार्टनरशिप बढ़ रही है, थोड़ा सा रोकना भी जरूरी होगा, लेकिन रोकेंगे या नहीं रोकेंगे आने वाला समय होगा। और ये अच्छी बॉल थी, ये अच्छी बॉल थी, ऑन साइड में मोड़ दिया है। फील्डर आएंगे वहां से दूर से उठाएंगे, फील्ड करेंगे, एक ही मिलेगा, एक से ज्यादा कुछ नहीं हो। कलेक्टिंग खराब थी, कवर के लिए खिलाड़ी आए, ये अच्छा हुआ, वरना ये डेफिनेटली बाउंड्री बन सकती थी। किरण भगत आए थे जिन्होंने गेंद को रोका, अच्छा क्रिकेटर है कंचन। आमदार ट्रॉफी में क्या बल्लेबाजी की थी उन्होंने। राजेश शेठ कातारा गौरी स्पोर्ट्स नेवाली की वो टूर्नामेंट थी नेवाली में, और वही किरण भगत पिछले 14 साल का वापस आया था, 2 छक्के दागे थे उन्होंने। कमाल के बल्लेबाज है, अभी भी वो ताकत है उनमें। और रिवर्स शॉट, परफेक्ट मिडल बना है डीप पॉइंट की तरफ, सीमा पार, 4 रन।
तो 12 गेंदों में चाहिए 15। 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या बनी है टोटल 25। 40 का टारगेट है, अब 12 में बनाने हैं सिर्फ और सिर्फ 15। मैच कवर कर दिया इस ओवर में। 4 सिंगल, 2 6 सिंगल 4, 18 रनों का ओवर। इतने राते में महंगी गेंदबाजी, अपेक्षा नहीं थी गेंदबाज संजय अंकल इनके ओर से, और इस अनुभवी गेंदबाज के खिलाफ यह आक्रमण जारी रहा। उसका फायदा मिला सचिन स्मृति। वोडाफोन वार टीम को आज ऋषि नाइक नहीं है टीम में, फिर भी कितना तगड़ा परफॉर्मेंस यहां पर नजर आता हुआ। आज मेरे ख्याल से समीर नाइक भी इन एक्शन में नजर आ रहे हैं। और बात करेंगे तो मेरे ख्याल से समीर के गेंदबाजी का नहीं, आज गेंदबाजी नहीं दी उन्होंने। 5-6 विकेट इनके नाम पर है, उल्टी उड़ी मारने की ताकत है उनमें, और आज मौका भी नहीं मिला शायद गेंदबाजी का। तो हरीश मुंडा आएंगे बॉलिंग मार्क पर। चलिए बॉलिंग मार्क पर तैयार होंगे। राइट आर्म राउंड द विकेट से सामने बल्लेबाज से प्रतीक, जो हथौड़ा जाना चाहता है टीम सचिन स्मृति वोडाफोन वाल का। एकवीरा ट्रस्ट के अध्यक्ष सम्माननीय बलराम पाटिल साहब वहाल, इनके ओर से शुभकामना। चुके इतने रात्रि में मैच का आनंद लेते हुए स्वागत है साहब आपका। यह हवाई हल्ला किया है, लगभग ये जीत की तरफ ले जाने वाला छक्का है, सीमा पार 6 रन। दम लगतो या जोडीला हरवायला। जोड़ी मैदान के ऊपर पूरी सेट हो चुकी है। पद्माकर पाटिल साहब वाल, पद्माकर घरत साहब वाल, वोडाफोन वाल के कोई भी बल्लेबाज अगर लगातार 3 छक्के दागते हैं तो 1,000 का इनाम। तो 1,000 का इनाम है। पहला छक्का आ चुका है, आक्रमण हरीश मुंडे के ऊपर, 9 रन चाहिए। ओ ये फुल टॉस, गलत बॉल है। इस बल्लेबाज के सामने ये गेंदें नहीं कर सकते। ये 2 छक्के मैदान से बाहर। मैच कवर जीतने के लिए अब चाहिए केवल 3 की जरूरत। का टारगेट भी बड़ा था 4 ओवरों में। यहां पर गेंद दीजिए मैदान के अंदर तुरंत। कंचन, कल के रात्रि में आपने 5 ओवर में 33 रन 35 रन आखिरी बॉल तक मुकाबले गए थे, और यहां पर तो सेकंड इनिंग में 4 में 40 बनाए थे, और वो इतने रन खर्च कर रही है, बहुत गलत बात होगी। पहला ओवर कितना बेहतरीन था राहुल श्रेष्ठ का, केवल 7 ही दिए थे, 1 विकेट इंपॉर्ट उन्हें लिया था। ओ चलिए इस बार लगा है शाहिद पल्ले का पहाड़ी किनारा, सीधा लौटेंगे मैदान से बाहर, खुद यहां पर लौटे, और ये बल्लेबाज होंगे आउट। प्रतीक, वेरी वेल, गुड परफॉर्मेंस। गलत मैच का आनंद ले रहे अतुल, आपका स्वागत करते हैं। ताकतवर बल्लेबाज है दोस्तों, इनके बल्ले से छक्के नहीं अट्टे निकलते, 10 से निकलते हैं, क्योंकि उनकी बल्लेबाजी हमने देखी थी। सिर्फ सुना था कि अतुल सिर्फ बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन जब हमने मोराबे में उनकी बल्लेबाजी देखी थी, टीम को जरूरत थी, डे टूर्नामेंट डे नाइट फॉर्मेट था, क्या बढ़िया बल्लेबाजी की थी। चलिए सुदेश सालुंके, अतुल गरत के काफी करीबी दोस्त, आते हुए बल्लेबाजी के लिए। हरीश मुंडे ने कमबैक किया है, 2 विकेट 2 छक्के आने के बाद। यह अच्छी लाइन है, यह अच्छी लाइन है, एक छक्का भी बचा ले देना उन 2 गेंदों में से, तो शायद यह मैच आपके लिए बन सकती थी। लेकिन अभी भी यह नहीं कहेंगे कि मुकाबला दूर है, प्रयास तो करना पड़ेगा। 8 गेंदें बची और जीतने के लिए 3 रनों की जरूरत। 1 छक्का बचता, कंचन 9 रह सकते थे। शॉट एक्स्ट्रा कवर में, और गलत फील्डिंग, कैच होना चाहिए था, वहां पर कैच भी छूटा। साथ साथ 2 रन भी मिलेंगे, स्कोर इस लेवल, बट अब जीतने के लिए मात्र केवल 1 रनों की जरूरत। थोड़ा सा यहां पर खराब परफॉर्मेंस, थोड़ा सा खराब परफॉर्मेंस, ये कैच लेते तो मौका मिलता। चिकू साइकिल मिला है तो कितना क्यों चिल्ला रहा है। चलिए इसी के साथ ये मुकाबला हुआ फिनिश।
और सीधा सुपर 8 में क्वालिफाई हो चुकी है टीम सचिन स्मृति वोडाफोन बहाल। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन एंड हार्ड लक टीम गावदेवी ओसरली। और इस मैच के हीरो होंगे प्रतीक पाटिल। हो यह हथोड़ा है वाल टीम का। प्रतीक आइए मॅन ऑफ द मॅच का अवॉर्ड लेने के लिए। प्रतीक याबा आणि प्रतीकला मॅन ऑफ द मॅच पारितोषिक देण्यासाठी आम्ही इथे आमंत्रित करतो। एकच वादा आमचा गुड्डू दादा। तर हार्डलक टीम गावदेवी ओसरली खऱ्या अर्थानं एक चांगला खेळ झाला त्यांच्या माध्यमातून, परंतु आपण इथे प्रतीक यावं लगेच सामन्यावरचं पारितोषिक घेण्यासाठी। प्रतीक यावं। तर गुड्डू आपल्या शुभ हस्ते मॅन ऑफ द मॅचची ट्रॉफी